Wait for our response. Nara Takbir! अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहीदों गाजियों की सरजमीन गुजरात से आपका होस्ट सैयद आबिद अली। नाजरीन, मैं इस वक्त गुजरात में मौजूद हूँ और मैं आपको गुजरातियों का जज्बा दिखाने जा रहा हूँ कि गुजरातियों का जज्बा पाक भारत कुशीदगी में किस तरह रहा, मुराल उनका कितना बुलंद था और अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ उनकी कितनी मोहब्बत थी। नाजरीन, इंडिया की जानब से जो है वो ड्रोन हमले किए जाते रहे, लेकिन गुजरात के किसी एक बच्चे के चेहरे पर भी जो है वो खौफ के तासरात नज़र नहीं आए। तमाम कारोबार खुला रहा, निज़ाम ज़िंदगी चलता रहा, ड्रोन आते रहे, अवाम हमारी निकल निकल के उन ड्रोन्स को देखती रही, बल्कि कबाड़िए जो है वो वहाँ से ड्रोन्स को उठाकर जो है वो बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने हुकूमत के एहलकार जो है वो ऐलानात करते रहे, ड्रोन जो है वो गुम होते रहे इंडिया के। जब 10 मई सुबह फजर का टाइम हुआ और अफवाज पाकिस्तान की जानब से जो है वो अल्लाह अकबर का नारा लगाया गया और इंडिया को जो है वो नाकू चने चबवा दिए गए। Today on 10th May at the time of उसके बाद हमारी अवाम जो है वो सड़कों पर निकली इज़हार तशक्कुर के लिए और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती रही। ना मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि हमारे शहीन जो है वो जब फिजा में बुलंद हुए तो हर तरफ जो है वो इंडिया में चीखो पुकार जो है वो ही नज़र आ रही थी और उन शहीनों को जो है वो उनके चीफ एयर मार्शल जो हैं वो लीड कर रहे थे और उनका ताल्लुक जो है वो भी गुजरात से है। तो आए आपको दिखाते हैं कि गुजरात के शहरियों का जज्बा जो है वो किस तरह रहा। उसके बाद जो है वो गुजरात के शहरियों से बात भी करेंगे और उनकी बातें भी आपको सुनवाएंगे कि अपनी पाक फौज के साथ उनकी मोहब्बत जो है वो किस हद तक है। तो आए मेरे साथ। देखें जी, अफवाज पाकिस्तान की जानब से इंडिया के ऑपरेशन संदूर का जो है वो भरपूर जवाब देने के बाद और तारीख साज कामयाबियां हासिल करने के बाद पाकिस्तान की अवाम जो है वो इजहार तशक्कुर अदा करती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं इस वक्त गुजरात में GT रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग काफ की जानब से जो है एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है जिसमें हज़ारों की तादाद में शहरी जो है वो शामिल हैं और पाक फौज जिंदाबाद के नारे जो हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। शहरी हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो अफवाज पाकिस्तान को किस तरह खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और वो क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज के तवस्सल से आज पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। बेशक आप ये चीज़ को समझे कि उनके पास जितनी मर्जी फ़ौज हो, लेकिन इधर 6 लाख फ़ौज का जज्बा है मरने का और उसके पीछे 24 करोड़ अवाम है सीसा पलाई दीवार की तरह। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन साहब की हिदायत पर आज इज़हार तशक्कुर हम मना रहे हैं इधर गुजरात में और आप देख रहे हैं कि अभी काफ़िले मुसलसल आते जा रहे हैं और आज मुझे यकीन है कि जितने भी गुजरात के रैलियों के रिकॉर्ड हैं वो आज इंशाल्लाह टूट जाएंगे पाक फ़ौज के हक में। पाक फ़ौज आप बताइएगा क्या कहना फौज के हवाले से। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पूरी दुनिया में हमारी फ़ौज ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने अपना लोहा जो है ना मनवा दिया है कि पाकिस्तानी जो फ़ौज है ये दुनिया की टॉप 5 जो फोर्सेस हैं उनमें शामिल है और मैं खराज तहसीन और इज़हार तशक्कुर पेश करता हूँ जनाब पाकिस्तान फ़ौज और तमाम हुकूमत और स्पेशली चौधरी सालिक हुसैन साहब, चूँकि वो इस चीज़ का बड़ा ज़्यादा हिस्सा रहे हैं पूरे हिकमत अमली में।
तो मैं सबको अपनी तरफ से जी आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी साबिर साहब, चौधरी शाफा साहब, अल्लाह की मेहरबानी नाल जिन्नी आवाम इकट्ठी हुई है, अल्लाह की मेहरबानी नाल फौज साडी फौज असी उन्हां दे नाल, जानी माली असी उन्हां दे नाल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਲੀ ਅੱਖੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ इस मुल्क दे विच तरक्की दे नवे रिकॉर्ड कायम होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर अवाम जो है वो फुली चार्ज नजर आ रही है और फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाए तो हम भरपूर जवाब देना भी जानते हैं। जी कोई बुरी नजर न वेखे ते असी अखां ओदियां कढ दईए। नाजरीन, गुजरातियों का मुहिब्बुल वतनी का जज्बा जो है वो अभी आपने देखा। मैं इस वक्त यहाँ बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी लोग जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान की इस तारीख़ी कामयाबी और फतह पर जो है वो शुक्रगुजार इज़हार तशक्कर करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ कंधा मिलाकर जो है वो खड़े नज़र आते हैं। इन लोगों से जानते हैं कि वो इस जंग के हवाले से क्या कहेंगे, वो भारत के हवाले से क्या कहेंगे, वो अफवाज पाकिस्तान के का साथ कहाँ तक देने की बात करते हैं। इनका जज्बा जो है वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम पूरी ताजर बरादरी और अहले पाकिस्तान हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज इस साल 2025 में हमें वर्ल्ड में आज़ादी मिली। हमें अमेरिका से आज़ादी मिली, हमें इंडिया से आज़ादी मिली, हमें इसराइल से आज़ादी मिली। और इसका पेश खैमा जो हमारी पाक फौज जनरल आसम मनीर साहब और गुजरात का फ़ख्र एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सद्दू साहब और नेवी के तमाम चीफ और वो हवाई जहाज़ चलाने वाले फौजी जिन्होंने भारत में उसको ऐसा मज़ा चखाया कि वो मजबूर हो गया कि उसने अमेरिका को बोला कि अल्लाह के लिए मुझे बचाओ। और पाक फौज ने आज भी तर्जमान ने ये बताया कि हमने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की कि हम जंग बंदी करना चाहते हैं, हमें मजबूर किया गया, हमें रिक्वेस्ट की गई अमेरिका की तरफ से और सब मुसलमान भाइयों की तरफ से और यूरोप की तरफ से कि आप हमारी बात माने। और हमने उनकी रिक्वेस्ट पर जंग बंदी कबूल की है और हमने पूरे दुनिया में बता दिया कि पाकिस्तान गयूर फौज है, पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 फौज है। पाकिस्तान के जो जनरल हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। वो अमेरिका और इसराइल और इंडिया और कोई भी उनके सामने जो इस मुल्क से के साथ ज्यादती करेगा नबूद करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी पाक फौज ने अवाम का सर फख्र से बुलंद किया है और हमारे वजीर आजम ने भी फौज को फ्री हैंड देकर अपना किरदार अदा किया। इसी तरह हम यहाँ नवाज शरीफ और जुल्फ़िकार अली भट्टू का भी जिक्र करना चाहते हैं। अगर आज हम एटमी कुव्वत हैं तो हम हर एक के साथ आंखें से आंखें मिला सकते हैं और उनको नीचा दिखा सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ये गुजरातियों का जज्बा है। ये गुजरातियों का जज्बा जो है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, तमाम जो है वो जज्बा शहादत से सरशार नज़र आ रहे हैं और दुश्मन का जो है वो हर बात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार मौजूद हैं। या मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाराए तकबीर। मैं जनाब फ़ख्र आर्मी चीफ, फ़ख्र पाकिस्तान हाफ़िज़ मुनीर साहब, फ़ख्र गुजरात एयर मार्शल ज़हीर अहमद सिंधु साहब को सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने अपने पेशा वाराना सहलियत से अपने दुश्मन के मुंह खटे किए, उन्हें उनके मुल्क में जाकर उसके अंदर अपने जहाज़ भेजकर उनके फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हम इस बुज़दिल दुश्मन को बताना चाहते हैं, आप ये ना समझो कि हमारी 7 लाख फ़ौज है, हमारी 22 करोड़ आवाम फ़ौज के शाना बिशाना खड़ी है। फ़ौज और ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए है, काफर मिटने के लिए आया है। मैं बता दूं, ये कुफर का निज़ाम नहीं चलेगा, इसको हम मिटा देंगे। ये जुल्म जो करते हैं, ये दुनिया पे जो कुफर का निज़ाम जुल्म कर रहा है, ये जुल्म को इंशाअल्लाह मुसलमान ख़त्म करेंगे। नारे तकबीर। ये गुजरातियों का जज्बा है जनाब, ये गुजरातियों का जज्बा है। यहाँ मजीद लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा, आप कुछ कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात करना चाहता हूँ कि मोदी ने जो पाकिस्तान को ललकारा, मोदी को पता लग गया कि पाक फौज ने उसके साथ क्या किया है और वो मजबूर हो गया। अमेरिका के उसने पाँव पकड़े, मुझे एक दफ़ा माफ़ी लेके दे दीजिए, और उसे पता लग गया कि अब पाकिस्तान की तरफ मुंह नहीं करना। उसे इस शिकस्त का पता लग चुका है कि पाकिस्तान की अवाम और पाक फौज के अंदर क्या सिलसिला लगता है। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के हक में जो है वो नाराबाजी की जा रही है और तमाम लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ही फौज है। इस वक्त यहाँ मजीद लोग जो हैं वो भी आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी पाक फौज, बहरिया, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को दिल की इत्तहा गहराइयों से उनको अप्रिशिएट करता हूँ और उनको हराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फहर से बुलंद किया है और दुश्मन को निस्तो नबूद किया है। ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो उन्होंने ये बता दिया है कि आइंदा ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करना कि हमें रसवाई का सामना करना पड़े। हमारी जितनी 25 करोड़ अवाम है, ये पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी है। हमारी माल जान औलाद हर चीज़ इस मुल्क के लिए कुर्बान है और पाक फौज के लिए कुर्बान है। हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो और मोदी को ये बात सोच लेनी चाहिए कि जो है पाकिस्तान का उसके साथ मुकाबला नहीं बनता। जी बिल्कुल, अवाम का जोश व जज्बा जो है वो उस इंतहाई कदर की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि अवाम कह रही है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ऐसी करम नवाजी हुई कि फ़ौज पाकिस्तान ने अपनी जो है वो दिलेराना और हिकमताना सोच के तहत जो है ये चंद घंटों की जंग जो है उसके बाद दुश्मन के ऊपर ऐसा गलबा और ऐसा खौफ तारीख कर दिया है कि इस वक्त जो है वो बहुत सी एटमी कुव्वतें और बहुत से बड़े ममालिक जो हैं वो फ़ौज पाकिस्तान का सोच कर जो है वो थर थर काम जाते हैं। और यहाँ तमाम लोग जो हैं वो फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े मौजूद हैं। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या जज्बा है। आप बताइएगा जी, आपने कोई जंग देखी है इससे पहले की भी? मैंने इससे पहले भी जंगें देखी हैं, हारते हुए भी सुना है, लोगों को जीतते हुए भी सुना है, लेकिन ये जो इस मरतबा जंग हुई है, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनके सीने में कुरान है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद मिली है, मेरे चीफ ने जो हिम्मत दिखाई है, हमारे पायलटों ने जाके जो तबाही की है, इस पे हमें फ़ख्र है। हमें इतना फ़ख्र है कि हम बयान नहीं कर सकते। इससे पहले ऐसी जंग हमने जीतती हुई देखी नहीं है कभी भी। पीछे दुआएं थी 22 करोड़ अवाम की, अल्लाह का करम था, और आइंदा भी अल्लाह हमारी आर्मी को इज्जत बख्शे। और मैं ये अर्ज करता हूँ, इसी तरह आर्मी के पीछे दुआएं होनी चाहिए अवाम की। अवाम और हमारी आर्मी हमारी है, आर्मी के हम है। हम घर में सोए होते हैं, लेकिन हमारी इज्जत का राखा आर्मी वाले बॉर्डरों पे जाके जाग रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो और फख्र करो कि पाकिस्तान की आर्मी के नीचे घर में आराम से सो के वक्त गुजार रहे हो।
और कभी मुश्किल वक्त आया हम आर्मी के पीछे पीछे बॉर्डरों में भी जाने को तैयार है। आर्मी के पीछे पीछे हम इस तरह खड़े हैं जैसे शीशा पलाई दीवार है। जी आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोदी नूं यह कहना चाहना वा, मोदी तेरे चाना पीछे ही नहीं है ते तू आडे पंगे क्यों लेना वे? सुनी दे गल, दूजिया ने उर्दू दे नाल उर्दू च गल्लां बातां कीतियां ने, मैं तेरे नाल पंजाबी च गल करांगा। तेरे तू हुण उत्थे केड़ियां गल्लां पे करना ते दूजियां नूं पे कहना मैनूं माफी पाकिस्तान को ला के दिओ, और तेनू माफी भी दे छड़ी है। हुण ते बकवास बंद कर। पाकिस्तान जिंदाबाद, हाथ चुक के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना 10 मई नमाज फजर के बाद पाकिस्तान आर्मी की जानब से जो इंडिया के ऊपर हमला किया गया और इंडिया को जो है वो निस्तो नाबूद किया गया, वो उनकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। अपने होस्ट सैयद आबिद अली को इजाज़त दीजिए। दोबारा आइंदा किसी नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।